हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से लिस्ट होने वाले एक नए ETF के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा नया ETF HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है, किस इंडेक्स को ट्रैक करता है, क्या कुछ उसके पास्ट के रिटर्न्स रहे हैं, क्या ETF कोड है और क्या इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है, सारा देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने आपको अपडेट दिया था जब HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ लॉन्च किया था HDFC का निफ्टी मेटल ETF, जो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इस ETF का इन्फो कुछ टाइम पहले आया था, हमने आपको अपडेट भी दिया था। और इस ETF का जो इन्फो है वो आया था 20 जुलाई 2026 को, और 24 जुलाई 2026 को इस ETF का इन्फो क्लोज हो गया था, जहाँ पर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा गया था इन्फो के दौरान वो 500 रुपये का रखा गया था। तो देखिए अब इस ETF की मार्केट में हो गई है लिस्टिंग। चलिए देख लेते हैं। तो ये है, देखिए ग्रो का डीमैट अकाउंट, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे HDFC का निफ्टी मेटल ETF अब मार्केट में लाइव हो चुका है, लिस्टिंग हो चुकी है। और ETF का जो कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, HDFC NIMEG, ये है इस ETF का कोड। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएगा। और इसका भी फिलहाल से करंट ट्रेडिंग प्राइस है 129 रुपीज़। और लिस्टिंग की बात करें तो इसकी लिस्टिंग हमें जो देखने को मिली है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे 31 जुलाई को देखने को मिली है। तो 31 जुलाई को इस ETF की मार्केट में लिस्टिंग हो गई थी। और यहाँ पर अब इस ETF का सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है 31 तारीख वाले दिन का। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर वॉल्यूम्स रहे हैं, कितना डिलीवरी परसेंटेज रहा है, और क्या इसमें वॉल्यूम्स सफिशिएंट हैं या फिर नहीं अभी के टाइम पे, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आ गए हैं हम NSE की वेबसाइट पर। यहाँ पर सेम ETF का हमने डेटा ओपन करके रखा हुआ है, और 31 जुलाई का डेटा यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वॉल्यूम आया है वो 1,31,000 का आया है, और टर्नओवर भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पर 1,67,98,455 का है। नंबर ऑफ ट्रेड्स 68 परफॉर्म हुई हैं, और डिलीवरी क्वांटिटीज़ ठीक ठाक हैं 1,15,560 के आसपास। और फिर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी पोजीशन यहाँ पर 87 है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम भी ठीक आए हैं पहले दिन के हिसाब से, टर्नओवर भी ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स भी ठीक ठाक ही हैं। तो और सब कुछ ठीक दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम का फिलहाल से उतना खास इशू नहीं है, ठीक ठाक दिख रहा है मामला। और आज के दिन देख लेते हैं क्या पोजीशन है यहाँ पर। तो अभी मार्केट थोड़ी देर पहले ही खुला है, तो इस समय डेटा देखना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं हुआ है मार्केट खुले। और इस दौरान अभी जो वॉल्यूम आए हैं वो देखिए बहुत ही कम दिख रहे हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट के एंड ऑफ द डे में कितनी आज के दिन वॉल्यूम्स आते हैं। तो कोई भी अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका 2-3 दिन का डेटा कम से कम आप ज़रूर देखिए कि ठीक ठाक वॉल्यूम आ रहे हैं या नहीं। बाकी नंबर ऑफ ट्रेड्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाय और सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, मार्केट डेप्थ आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में। तो NSE की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स आपके सामने है, जहाँ पर कि आपको मेटल सेक्टर के स्टॉक्स और साथ ही साथ माइनिंग से जुड़े हुए स्टॉक्स आपको दिखने को मिल जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स की कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी कि किस कैटेगरी से कितने स्टॉक्स हैं, उनका क्या वेटेज है। तो आयरन एंड स्टील से जुड़े हुए स्टॉक्स यहाँ पर 44.35% वेटेज है, और एल्युमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक्स का वेटेज 21% है। इंडस्ट्रियल मिनरल्स से जुड़े स्टॉक्स का वेटेज 6.82% है। आयरन स्टील प्रोडक्ट से जुड़े स्टॉक्स का वेटेज 6.61% है, और डाइवर्सिफाइड मेटल से 5.46% वेटेज है, और ट्रेडिंग मिनरल से 10.58% है, और जिंक बनाने वाली कंपनीज का जो वेटेज है वो 3.15% वेटेज है, और कॉपर से जुड़ी हुई कंपनियों का वेटेज 1.96% का है। तो इस तरीके से इस ETF के थ्रू आप कॉपर जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी निवेश कर सकते हैं। हालांकि बहुत ही नॉमिनल सा वेटेज है, पर फिलहाल यही एक ETF है जिससे आप कॉपर को कवर कर सकते हैं, और बाकी इन सारे मेटल्स को भी कवर कर सकते हैं।
तो जल्दी से फैक्ट शीट देख लेते हैं। तो ये है निफ्टी मेटल टोटल रिटर्न इंडेक्स, जहाँ पर कि 30 जून तक का ये डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख पाएंगे नंबर ऑफ जो स्टॉक्स हैं इस ETF में वो 15 है, और इस इंडेक्स में भी 15 ही है। और यहाँ पर इस इंडेक्स को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास बनाती है वो है इसके रिटर्न्स, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग ईयर 12.1% के रिटर्न्स रहे हैं इस साल 2026 में, और बीते एक साल में यहाँ पर 31% से ऊपर के रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स बीते एक साल में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है पूरे इंडियन मार्केट में, जो कि आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है निफ्टी मेटल इंडेक्स, बाकी सभी सेक्टर्स को इंडेक्स को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। और इकलौता इंडेक्स जहाँ पर 30% से ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं बीते एक साल में। और फिर 5 साल का CAGR भी काफ़ी अच्छा है। 5 साल का CAGR 19.14% का है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न थोड़े से कम हो जाते हैं, लगभग 12% के। बाकी बात कर ले फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पर P रेशियो 16.69% का है, PB रेशियो 2.77% का है, और डिविडेंड यील्ड 1.69% का है। और टॉप 10 कंपनीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि टाटा स्टील का सबसे बड़ा वेटेज है 19.23% का, हिंदाल्को का सेकंड टॉप वेटेज है, फिर JSW स्टील, अडानी इंटरप्राइजेज, वेदांता, जनरल स्टील, APL, अपोलो ट्यूब्स, नैल्को, NMDC, हिंदुस्तान जिंक। तो ये हैं टॉप 10 कंपनीज इस इंडेक्स में। बाकी ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 15 है। और यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स का, जो कि जून 30 2026 तक का है, यानी लगभग 1 महीना पुराना ये चार्ट है। और अभी हम आपको यहाँ पर इसका लेटेस्ट चार्ट भी दिखाने की कोशिश करेंगे और कितनी गिरावट है ये भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिबैलेंसिंग जो डेट है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सेमी एनुअली परफॉर्म होती है रिबैलेंसिंग, जनवरी 31 और जुलाई 31 में यहाँ पर रिबैलेंसिंग होती है। और जुलाई 31 अभी कुछ ही दिन पहले गया है, और आने वाले दिनों में हमें ये इस पर जो चीज़ें हैं वो अपडेट हो जानी चाहिए कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। वो एक बार आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इस इंडेक्स में निवेश करने वाले हैं तो। बाकी मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे निफ्टी मेटल के ETF हैं, लाइक ICICI का भी है, और ग्रो का भी है, मिराज एसेट की तरफ से भी है, और अब HDFC का भी आ गया है, और अभी हाल ही में एडलवाइस की तरफ से भी आया था। तो बहुत सारे मेटल इंडेक्स के ETF हैं। बाकी एक ETF से हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी गिरावट है इस इंडेक्स में और चार्ट वगैरह कैसा है। तो देख लीजिए, एक साल का चार्ट कुछ ऐसा है इस इंडेक्स का, और यहाँ पर तो 40% के रिटर्न दिख रहे हैं बीते एक साल में। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑल टाइम हाई है वो भी मई 2026 में लगा था, और वहाँ से देखेंगे तो 6% की गिरावट है इस इंडेक्स में या इस ETF में। तो देखिए, लगभग हमने आपको सारा जानकारी दे दी है इस ETF के रिगार्डिंग। बाकी हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी ETF में निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।